हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव आज आपसे बात करूंगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है, वो किन किन को होता है और उसकी प्रिवेंशन क्या है, यानी कि ऐसे क्या क्या मेजर्स आप अपनी लाइफ में फॉलो करें जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने से आप बच सकते हैं। और यदि हो गया है आपको तो उसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन क्या है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या क्या आपको करना होगा। तो ये सारी बातें आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे मेरा जब भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करती हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियों में जो पुराने सेल मरने से उसकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं, वो प्रोसेस ख़त्म होती जाती है, वो प्रोसेस कम होती जाती है, तो हमारी हड्डियों में डिजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती जाती है। तो स्पाइन होती है वो भी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है, तो जो वर्टिब्रे होती है उसमें भी डिजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी वर्टिब्रे है वो स्पॉन्जी हो जाती है और दो वर्टिब्रे के बीच की जो गैप होती है उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पर गद्दी होती है, डिस्क होती है, वो भी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे नैरो होती जाती है, पतली होती जाती है। तो जो दो हड्डी के बीच की गैप है वो अब कम होके इस तरह से आ गई, कम हो गई। तो वहाँ पर से जो नर्व रूट पसार होते हैं, जो हमारी नसें पसार होती है, उस पर हम फ्रिक्शन आएगा, उस पर अब प्रेशर आएगा और वो प्रेशर की वजह से क्या होगा कि वो जो नर्व्स है, वो नसें है, वो जिस भी पार्ट को सप्लाई करती है, जो जो पार्ट में वो संदेशा पहुंचाते हैं काम करने के लिए, आदेश देती है, वो पार्ट के फंक्शन अब अल्टर होते जाएंगे। वहाँ पर नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी, यानी कि भारीपन रहेगा, हाथों में झुंझुनाहट होगी, काम करने के लिए वो हाथ इतना सक्षम नहीं रहेगा। तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। तो जो वहाँ पर नर्व कंप्रेस होती है, जो वहाँ पर नसें दब जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी गर्दन में जकड़न आ जाती है, वहाँ पर सीवियर पेन होगा, यदि आप उसको हिलाना चाहेंगे तो वहाँ पर दर्द होगा। वो नसें जहाँ पर भी हाथों में या फिर कमर के भाग में अपना काम करती है, वहाँ पर संदेशा पहुँचाती है, वो भाग अब हेवी होगा, यानी कि वो भारी लगेगा। वहाँ पर आपको पूरे दिन टिंगलिंग सेंसेशन रहेगा, झुंझुनाहट महसूस होगी, दर्द रहेगा और कई केसेस में तो वर्टिगो की कंप्लेंट भी होती है, यानी कि जब बैठकर उठेंगे या फिर सो के उठेंगे, पोजीशन चेंज होने पर चक्कर जैसा आ जाता है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के। और हाँ फ्रेंड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये दोनों अलग टर्म है। स्पॉन्डिलोसिस यानी कि जो वर्टिब्रे है उसमें डीजनरेशन प्रोसेस के बाद ये सारी चीज़ें हुई जो मैंने आपको बताया है। और स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि वो किसी भी एज में हो सकती है, जहाँ पर वर्टिब्रे होती है, डिस्क होती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन होने की वजह से सिम्टम्स वगैरह यही रहते हैं, लेकिन सारे के सारे वहाँ पर दर्द ज़्यादा होगा, स्टिफनेस ज़्यादा होगी और सीवियर एक्यूट पेन होगा। जो स्पॉन्डिलोसिस है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि आपको पहले से यहाँ पर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील होगा, फिर धीरे धीरे पेन बढ़ेगा, फिर हेवीनेस बढ़ेगी, चक्कर स्टार्ट होगा। जहाँ पर बात होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तो उसमें फास्ट होती है, एक्यूट पेन होता है और साथ में बुखार आ जाता है और आपको लेथार्जी फील होती है। तो ये जो स्पॉन्डिलाइटिस की कंप्लेन है वो थोड़ी सी ज़्यादा एग्रावेट फॉर्म में होती है। तो ये डिफरेंस हो गया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी कि किस किस को ये डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला है एज। जैसे जैसे एज बढ़ेगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा है ऑक्यूपेशन। अब कई लोग ऐसे हैं जिसको पूरा दिन नीचे ही सर रख के काम करना पड़ता है, तो उसको यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा आएगा, वहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा होगा स्पाइन पे, तो उन लोगों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि लैपटॉप यूज़र्स है, टेलर है और फिर जो भी लेडीज़ होती है पूरा दिन घर में इस तरह से काम करना होता है, तो उन लोगों को ये ज़्यादा होता है। तीसरा है इंजरी। कहीं पर भी आपको चोट लग गई, सडन एक्सीडेंट हो गया या फिर प्रोलेप्स हो गया, इस तरह से झटके से कहीं देख लिया, तो वहाँ पर यहाँ पर वर्टिब्रे और डिस्क है, तो उसमें से कहीं पर भी इंजरी हो गई तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्मोकिंग जो भी करते हैं उसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये से लोग हैं जो मैंने आगे बताया।
तो ये प्रोन है। यदि वो लोग थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले ले तो उसको आगे चलकर नहीं हो सकता। तो प्रिकॉशंस क्या है वो मैं आगे बताने वाली हूँ। और हाँ, अब बात करते हैं कोजेज कि क्या क्या कोज होते हैं स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारी स्पाइन होती है, जो भी हमारा पोस्चर मेंटेन करने के लिए 3 चीज़ जवाबदार होती है। सबसे पहली वर्टिब्री यानी कि जो हड्डी है वो, दूसरा उसके बीच की गादी डिस्क, और तीसरा है उनको प्रॉपर पोजीशन में रखने के लिए लिगामेंट। तो यदि ये 3 चीज़ों में से किसी भी जगह पर थोड़ी सी एब्नॉर्मलिटी आ गई तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक पहले तो डीजनरेशन एज के मुताबिक वर्टिब्री, डिस्क और लिगामेंट में, दूसरा है इंजरी। ये तीनों में कहीं पर भी इंजरी होती है तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। तीसरा है एक्स्ट्रा ग्रोथ, यदि बोन में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया या फिर जो डिस्क है वो प्रोलेप्स हो गई, वो बाहर खिसक गई, या फिर उसकी जो स्पॉन्जीनेस है वो चली गई, तो ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। और जो लिगामेंट है वहाँ पर कहीं इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया और उसके बाद वहाँ पर जकड़न आ गई, पूरा का पूरा स्टीफ हो गया लिगामेंट, तो उसके बाद भी ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है। तो कोज में ये 3 चीज़ों पूरी तरह मेंटेन रहना चाहिए। इन तीनों में से किसी भी एक में भी गड़बड़ी हो गई तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकते हैं। तो बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स में 3 सिम्टम्स मेन है। सबसे पहला है पेन। दर्द ऐसा होगा कि जहाँ पर ये एरिया से दर्द स्टार्ट होगा, फिर कंधे पे आएगा और फिर हाथों में से उंगली तक दर्द जा सकता है। और ऊपर की तरफ यानी कि यहाँ से आपका दर्द स्टार्ट होगा तो पूरे के पूरे सिर में दर्द होगा, नीचे बैक पर भी वो एक्सटेंड हो सकता है। तो ये बात होगी दर्द की। जब भी आप मोशन करेंगे यानी कि इस तरह से अपना सिर की कोई भी मूवमेंट करेंगे तो आपको दर्द होगा, चलेंगे तो भी दर्द होगा। और ये दर्द के साथ साथ जकड़न भी रहती है, यानी कि ये नेक मसल यहाँ इतने टाइट हो जाते हैं, यहाँ पर इतनी जकड़न स्टिफनेस हो जाती है कि इसकी फ्री मूवमेंट अब नहीं रहती। यानी कि आप ऊपर नीचे साइड में देखना चाहोगे तो यहाँ पर सीवियर पेन होगा और कई बार तो देख भी नहीं सकते, यानी कि इसकी मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इस तरह से देखने के लिए आपको यहाँ पर प्रेशर देना होगा, इस तरह से घुमाना पड़ेगा, और कई लोगों को तो इस तरह से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट ही बंद हो जाती है। दूसरा मेन सिम्टम है भारीपन और झंझनाहट का महसूस होना। यानी कि ये जो नस दबती है उसकी वजह से क्या होता है कि नस जिस भी जगह पर पार्ट सप्लाई करती है, जहाँ पर वो संदेशा पहुँचाती है, वो भाग में भारीपन होगा। तो यहाँ पर जनरली हाथों में भारीपन महसूस होगा, वहाँ पर झंझनाहट होगी, हाथों की उंगलियों में यहाँ पर एंड के भाग में ऐसा लगेगा कि जैसे ये है ही नहीं, इससे कोई काम नहीं कर पाओगे। यदि कोई चीज़ उठा ना पाओगे तो यहाँ पर कोई फीलिंग नहीं आएगी, वो चीज़ गिर भी जाती है कई बार हाथों से। तो यहाँ पर भारीपन और ये नमनेस वाला पार्ट रहता है। और कई बार तो क्या होता है कि यहाँ पर पूरे दिन ऐसा रहता है जैसे किसी को प्रिकिंग पेन रहता है, कोई वहाँ पर नीडल चुभ रहा है। तो ये नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो पेन होता है वो प्रिकिंग पेन होता है, स्टिकिंग पेन होता है और यहाँ पर भारीपन रहता है। तो ये दूसरा सिम्टम है भारीपन। तीसरा सिम्टम है चक्कर आना, यानी कि जब आप बैठकर उठोगे या फिर इस तरह से मूवमेंट करोगे या फिर सो के उठोगे, जब भी पोजीशन चेंज होगी तो आपको चक्कर जैसा आएगा। और ये चक्कर आना कई बार क्या होता है कि बाथरूम में गया इंसान तो वहाँ पर चक्कर खा के गिर भी जा सकता है, या फिर कहीं पर वो अकेला जाने से डरता है क्योंकि चक्कर की वजह से आगे चल के एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली मेडिसिन है एसिड फोस। एसिड फोस 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। दूसरी मेडिसिन है स्पोंडिन ड्रॉप्स। स्पोंडिन ड्रॉप्स यानी कि 15 ड्रॉप्स आपको दिन में 3 बार ले लेने हैं। अब जैसे मैंने आगे बताया वैसे 3 मेन सिम्टम है। सबसे पहला सिम्टम है पेन एंड स्टिफनेस, दूसरा है वर्टिगो, तीसरा है नमनेस। तो उसकी वजह से हर एक को वो सारे सिम्टम्स नहीं होते, तो उसके स्पेसिफिक मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ। आपको जो भी सिम्टम प्रीडोमिनेंट है उसके मुताबिक आप वो सिलेक्ट कर लेना। तो सबसे पहले मेडिसिन बताती हूँ, वहाँ पर पेन एंड स्टिफनेस के लिए कौन सी लेनी है। तो उसमें पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। दूसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। यदि आपको हाथों में भारीपन रहता है, झुंझुनाहट होती है, यहाँ के एरिया में प्रिकिंग पेन होता है, कोई चीज़ छूने जाओ तो वो गिर जाती है, यदि ये तरह के सिम्टम्स प्रोडोमिनेंट है तो आपको लेने हैं कालमिया। कालमिया 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। दूसरी मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम 2 ड्रॉप्स दिन में
3 बार। और यदि आपको चक्कर की कंप्लेंट ज़्यादा होती है, चक्कर प्रीडोमिनेंट है, जब भी कुछ करने जाओ चक्कर आ जाता है, तो आपको लेनी है जलसेमियम। जलसेमियम 200 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। तो फ्रेंड्स, ये सारी मेडिसिन आप सिलेक्ट कर लेना। और ये मेडिसिन यदि आपको बहुत क्रोनिक पेन है, यानी कि सालों से तकलीफ है, तो 3 महीने तक चालू रखना। और अभी अभी कंप्लेन स्टार्ट हुई है तो 1 महीने में आपकी कंप्लेन सोल्व हो जाएगी। और हाँ, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो, यानी कि आपको एक से ज़्यादा प्रीडोमिनेंट सिम्टम रहता है, यानी कि सारे सिम्टम्स है तो मैं क्या करूँ, तो कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो वो क्लियर करने के लिए अपॉइंटमेंट की सिस्टम रखी हुई है। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये सारी मेडिसिन लेने के साथ साथ आपको कुछ माइनर एक्सरसाइज भी करनी होगी, यानी कि यहाँ पर जो स्टिफनेस आ गई, यहाँ पर जो मसल स्टिफ हो गए हैं, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ही रिलीफ देती है। तो एक्सरसाइज आप किसी भी फिजियोथेरापिस्ट को कंसल्ट कर लो, अपने आसपास हो, वो आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज गाइड कर लेगा। या फिर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, एक्सरसाइज फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस सर्च करना, तो वहाँ पर एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। वो आप दिन में 2 बार करना, सुबह और शाम 15-20 मिनट तक करेंगे, साथ में होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे, तो आपका स्पॉन्डिलोसिस चला जाएगा और आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा, और लाइक करना ज़रूर से। और हाँ फ्रेंड्स, आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो या आपकी कोई और कंप्लेन हो, आपके फैमिली मेम्बर की कोई और कंप्लेन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। और ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को, पास वाला बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।